मेरा पहला सवाल ये है कि केजरीवाल की इस अंतरिम जमानत को आप किस तरह से देखते हैं? इस चुनाव के ठीक बीच में ये घटना हुई है। ये बहुत अच्छी बात है और लोगों का विश्वास बढ़ेगा जुडिशरी पे। इसके साथ साथ लोगों का हौसला बढ़ेगा, जो लोग सरकार बदलना चाहते हैं उन लोगों का हौसला बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इनका 400 पार का नारा फिजल आउट हो जाएगा। देखिए, ये साबित करता है कि ईडी तो अब कुछ रही नहीं है सिवाय सरकारी इंस्ट्रूमेंट के। और अब ईडी की भी चालबाजियां काम नहीं आई और उनको जो जमानत मिल गई है, इस बात को साबित करता है कि हमारे यहाँ के वकील और हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें काफी दम है। आप ये मोदी जी के लिए पर्सनली, मोदी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं? काफी बड़ा। मोदी जी के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मोदी जी तो एक तरफा चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें सामने कोई ना हो, कोई कैंपेन करने वाला ना हो, और वो एक तरफा चुनाव करा के 400 पार कर ले। अब वो 400 पार का वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 400 पार तो नहीं हो रहे हैं। आप किस आधार पे कह रहे हैं? 400 पार तो खैर बड़ा नारा था, लेकिन आज की तारीख में जहां इलेक्शन खड़ा है, वहां आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है वो 200 सवा 200 पे जाके टिक जाएंगे, और 200 सवा 200 पे जब टिक जाएंगे तो पार्टी के अंदर ही बगावत हो जाएगी। मोदी जी फिर नहीं रहेंगे। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 2 सवा 200 पर टिक जाएंगे? मेरा असेसमेंट है स्टेट वाइज, और मेरा असेसमेंट ऐसे ही नहीं है हवाबाजी में। मुझे अंदाज है किस स्टेट से कितनी सीट आएंगी, और उसके आधार पे वो 200 पे टिक जाएंगे। और 200 पे टिकते ही जो उनके ओपोनेंट हैं पार्टी में, वो उनको बेदखल कर देंगे। आपके असेसमेंट के हिसाब से यूपी में बीजेपी की कितनी सीट बन रही है? यूपी में बीजेपी अब आधे से भी कम सीट ले पाएगी। यानी 40 से भी कम सीटें मिलेंगी उसको? जी जी। ये बहुत बड़ा धक्का होगा बीजेपी के लिए। अगर यूपी में 40 से कम सीटें हो गई, तब तो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। पक्का 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 40 से कम होंगी, और बाकी स्टेट्स में भी यही हाल रहेगा। राजस्थान में 50-50 होंगी, और हरियाणा में कुछ है ही नहीं, 2-3 सीट होंगी, और यही हाल बाकी जगह का होगा। महाराष्ट्र में क्या असेसमेंट है आपका? महाराष्ट्र में भी मेजोरिटी जो है वो इनकी होगी, जो क्या बोलते हैं, महाविकास आघाड़ी। जी जी, महाविकास आघाड़ी। जी जी जी, महाविकास आघाड़ी की मेजोरिटी होगी। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर 42 सीटें जीती थी 48 में से। इस बार तो अब की वो वही 20-22 पे रह जाएंगे। 20-22 पे ये रह जाएंगे। और कर्नाटक का भी आपको ऐसा ही लग रहा है सीन? कर्नाटक में तो है ही नहीं। कर्नाटक में तो वैसे ही इनके खिलाफ है माहौल। जी, तो आप कह रहे हैं कि इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो 2 सवा 200 की है। अब जबकि केजरीवाल मैदान में आ गए हैं, और क्या पता हेमंत सोरेन भी छूट जाए चुनाव कैंपेन के लिए, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाए, तो ये तो पूरा मामला ही उलट जाएगा, फिर पूरा चुनाव ही उलट जाएगा। कतई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केजरीवाल से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। केजरीवाल के आने से क्या आपको लगता है दिल्ली, हरियाणा, खासतौर से 2 स्टेट्स में कितना फर्क पड़ सकता है? दिल्ली हरियाणा में तो आप समझिए कि कितना तो मैं क्या कहूं, लेकिन काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास थी। अब उसमें से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 पर कांग्रेस। तो यहाँ तो फिर 2-3 पे ही रह जाएगी बीजेपी। मतलब 7 में से 4-5 सीटें वो दिल्ली में भी गंवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? बिहार में भी 50-50 रहेगा। तो बिहार में पिछली बार 39 सीटें मिली थी एनडीए को, जी 40 में से, और इस अब बार 50-50 रहेंगे। 20 हो जाएगी।
जी। बंगाल में संदेश खाली को लेकर बड़ा माहौल बनाया बीजेपी ने, मोदी जी ने। कुछ नहीं, वो चला नहीं संदेश खाली। उसमें जो अपनी बहन जी हैं ममता ममता बनर्जी। जी, उनकी बहुत साख है और वो बड़ी तादाद में जीतेंगे। तो इसका मतलब है कि बीजेपी हर जगह खो रही है, गेन कहीं से नहीं हो रहा उसको। गेन कहीं नहीं हो रहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो 200 सवा 200 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं सत्यपाल जी कि मोदी जी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अब वो मोदी जी लोकतंत्र को मोदी जी गिरवी नहीं रख सकते। देश में बहुत जीवनी शक्ति है, देश में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इमरजेंसी लगी है, उसके बाद भी सत्ता छोड़नी पड़ी है, इस बार भी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। और मैं तो गारंटी करता हूं कि पार्टी के अंदर के ही लोग उनको बेदखल कर देंगे। आप किस तरह से गारंटी कर रहे हैं? मोदी की तो एक मतलब कहना चाहिए आयरन ग्रिप है पार्टी में, संघ उनके ऐसा नहीं कब्जे है, में है, पूरा संगठन उनके कब्जे। ये हमको बाहर से लगता है। अगर आप अंदरूनी बात करेंगे पार्टी के नेताओं से तो वो खुद कहते हैं कि भाई 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। 200 पर ले आए तब वो रिवोल्ट हम करेंगे, ही अन्यथा हम ही अन्यथा हटा चुप देंगे। रहेंगे। जी 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 जी। जी। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि इंडिया जिस तरह से इस चुनाव में खेल रहा है, क्या जी आपको लग रहा है कि वो उसी तरह से जो आपने सोचा था चुनाव के पहले, आप लगातार हम आपसे बात करते रहे, उस गति से, उस समझदारी से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक से बढ़ रहा है। इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक से बढ़ रहा है और इसी से बढ़ता रहा तो वो कामयाब हो जाएगा। आज की तारीख में आप इंडिया को कितनी सीटें दे रहे हैं? अब वो इस तरह से तो काउंट करना ठीक नहीं है, लेकिन इंडिया को बहुत सीटें मिलेंगी और इंडिया एक तरह से बराबर बराबर हो जाएगा। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर निर्भर करेगा। पार्टी के अंदर क्या वो होता है, रिएक्शन, पार्टी के लोग कैसे बिहेव करते हैं, इस सब पे निर्भर करेगा। लेकिन आप ही कहते थे मोदी जी के पास सबकी फाइलें हैं। फाइलों से कोई नहीं डर रहा। वो दिन चले गए, अब फाइलों से डरने के दिन नहीं है। मतलब बीजेपी के नेता भी नहीं डर रहे हैं कि मोदी जी फाइलों के जरिए कुछ करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं डर रहे। बीजेपी में बहुत ऐसे निडर नेता हैं जिनकी फाइलें हैं ही नहीं, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे गडकरी है, उनका ये क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसे बहुत नेता हैं। अगर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जैसा इस्तेमाल वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करते रहे हैं, उन्होंने इन जो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं गडकरी, राजनाथ सिंह वगैरह, उनके खिलाफ भी करना शुरू कर दिया तब? कुछ नहीं, वो डरे हुए नहीं है बिल्कुल भी। मेरी तो बहुत लोगों से बात होती है, कोई नहीं डरा हुआ। देखिए, आपसे निजी फोन पर तो बात कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं डरे हुए नहीं है, लेकिन आज तक उनके जुबान से एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं निकलता है। गडकरी तो खुल के बोलते हैं। खुल के नहीं बोला, उन्होंने परोक्ष रूप से ही बोला है जब बोला है। नहीं, वो फिजूल में क्यों बोलते फिर हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि इनका नंबर कम आएगा तो गडकरी विल बी द फर्स्ट मैन टू रिवोल्ट। क्या आपको लगता है कि संघ उस सीनियरियों में ज्यादा निर्णायक हो जाएगा? संघ भी इंतजार कर रहा है कि अगर मोदी जी को कम सीटें ला पाते हैं तो फिर हटाएं हम उनको। परेशान है हाँ, क्या संघ भी? संघ मोदी जी के खिलाफ है और संघ ये चाहता है कि इनके अलावा कोई आ जाए। उसने गडकरी जी का नाम सोच रखा है। अब ये तो मुझे नहीं पता किसका सोच रखा है, लेकिन इनको हटा देंगे संघ के लोग। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी के बाद योगी। नहीं, योगी जी का तो नहीं मुझे लगता है, क्योंकि योगी जी का अभी वो उस तरह का नहीं बना है राष्ट्रीय स्तर का। लेकिन गडकरी को वो लोग ला सकते हैं। अमित शाह सारी बिसात अपने लिए बिछा रहे हैं, अगर मोदी ना रहे तो मैं बनूं किंग। वो नामुमकिन है, वो आसान नहीं है।
आप ऐसा किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कि उनकी स्वीकार्यता नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर अडानी और अंबानी उनको सपोर्ट करें तो? तब तो उनका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जो उनको सपोर्ट करेंगे उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपने इस मोदी जी के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा था जब उन्होंने कहा था कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर के कैश कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, काला धन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? ये फिजूल की बात थी, इसमें कोई दम नहीं है और ये चिपका भी नहीं है पोजीशन को किसी को। ये वहीं पहुंचा रहे होंगे मोदी जी के यहाँ, और कहीं तो नहीं पहुंचा रहे हैं। मतलब उनके यहाँ टेम्पो से पहुंच रहा था? उनके यहाँ पहुंच रहा होगा, ऑपोजिशन में कहीं नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये बोला क्यों इस तरह से? ये दोनों तो उनके खास मित्रों में से हैं। आजकल प्रधानमंत्री बहुत हल्का बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री के लायक बातें हैं वो नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस समय थोड़ा बौखलाए हुए हैं, बदहवास से हैं, एग्जैक्टली बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनकी अटरेंसेस प्रधानमंत्री लायक नहीं है। जिस तरह का सांप्रदायिक अभियान वो चला रहे हैं, जी, क्या उससे वो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। नैरेटिव चेंज नहीं होगा। नैरेटिव तो सेटन कर गया, जितना कर गया वो अब बदला नहीं जा सकता। क्यों? अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसको डराया धमकाया जा सकता है, डराया जा रहा है कि अगर ये लोग आ गए तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी एक भैंस खोल ले जाएंगे, आपका सोना ले जाएंगे। ये तमाम सब बेवकूफी की बातें, इनका कोई असर नहीं होता है जनता के ऊपर, ना होगा। अभी ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है ज्यादा, वो आपके संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे। ये पहले तो ये आरोप लगाया था कि जी, ये कोई चीज काम नहीं कर रही है। ये तो फ्रस्ट्रेशन में कही गई बातें हैं। आज तो प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया महाराष्ट्र में कि ये लोग मुझे जिंदा दफनाना चाहते हैं, मेरी कब्र खोद रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, सीनियर आदमी है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं चाहता है कि उनको दफनाना चाहते हैं। क्या वो हमदर्दी हासिल करने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमदर्दी हासिल करने के लिए ही कर रहे हैं। और मेरे एक दोस्त ने मुझे अभी भेजा है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से छू रहा। जी, ये मित्र सेफोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिशियन हैं? नहीं, सेफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने स्टेट वाइज दिया है कि इस स्टेट में कितनी सीट आ सकती है। अरे तो हमसे भी शेयर कर सकते हो तो कीजिए, उसमें क्या क्या लिखा है, हम भी सुने किस स्टेट में कितनी मिल रही है सीटें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4, हिमाचल में 2, पंजाब में 12, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 33, बिहार में 22, बंगाल में 36, राजस्थान में 8, दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 32, छत्तीसगढ़ में 5, झारखंड में 5, उड़ीसा में 2, आसाम में 5, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, तेलंगाना में 13, आंध्र प्रदेश में 3। तो ये तो सबसे बड़ा उलटफेर जो इसके हिसाब से है वो उत्तर प्रदेश में है। जी, उत्तर प्रदेश और बिहार भी। जी, बिहार में 22, उत्तर प्रदेश में 33 और बंगाल में भी है। हाँ, वहां भी 36 कितना बताया आपने? तमिलनाडु में 38, केरल में 20, कर्नाटक में 12, गुजरात में 3, पौंडीचेरी 1, लक्षद्वीप 1। इस तरह से 272 प्लस हो रहा है नंबर। ये तो मतलब काफी मतलब जो चौंकाने वाली परिणाम है ये। अगर यूपी बिहार और आपने कहा गुजरात में भी 3, उनका होम स्टेट है जहां पर वो लगातार पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, वहां भी 3 गंवा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जहां उनका नारा 29 की 29 सीटें जीतने का था, वहां आपने बताया 5 या 6 सीटें हार रहे हैं।
जी, तो ये बड़ा आंकड़ा है, ये बड़ा परिवर्तन है और जी ये आंकड़े तब के हैं जब हम बीच चुनाव में बैठे। जी जी अभी 4 राउंड के चुनाव होने हैं। तो जैसे हरियाणा की बात, हरियाणा में शायद उन्होंने 4 ही सीटें दी हैं इंडिया को। 4 दी हैं, हरियाणा में 4 दे रहे, हरियाणा में 4 दिए हैं, लेकिन हो जाएंगी ज्यादा। हाँ, वही मैं कह रहा था कि अभी तो वहाँ वक़्त है, तो अभी तो और बदलाव होगा। कम से कम हो जाता है। और इसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद तस्वीर और पलटेगी। जी जरूर, दिल्ली में भी परिवर्तन है। दिल्ली में 3 लिखा है, लेकिन जा सकती है ज्यादा। जी। तो ये जो आपको सेफोलॉजिस्ट ने आंकड़े भेजे हैं, इनसे आप कितने मुतमईन हैं? आप कितना इनको सही मानते हैं अपने अनुमान से अगर जोड़ के देखें? मैं इनको बहुत सही मानता हूं अपने अनुमान से, और मुझे लगता है कि यही आंकड़े सही होंगे। क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े देखने के बाद मोदी जी अब कोई और दूसरा बड़ा ब्रह्मास्त्र लेकर उतरेंगे मैदान में? क्योंकि वो इतनी आसानी से तो ना हार मानने वाले, ना सत्ता छोड़ने वाले। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश भी तैयार है हर चीज के लिए। कोई चिंता की बात नहीं है, वो कुछ ही करें, लोग डटे रहेंगे। आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, अब लोगों का मानस बदल गया है, अब वो बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बदलेंगे लोग। अगर पुलवामा जैसी कोई घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, पीओके में भारतीय सेना घुस जाती है, ऐसा कुछ होता है बड़ा तो पीओके में भारतीय सेना का घुसना संभव है, नामुमकिन है, और कतई नहीं होगा, क्योंकि पीओके में अब सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं, चीन की भी मौजूदगी है, और चीन से ये बहुत डरते हैं, ये बिल्कुल नहीं घुसेंगे उसमें। आप चूंकि बीजेपी में रहे हैं, आपको सबसे बड़ी मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामी, चुनावी अभियान की नाकामी क्या लगती है? ये उनका अहंकार था, ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या क्या किस वजह से वो यहाँ इस स्थिति में पहुंचे? उनका अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, और उनका लोगों की राय ना लेना, किसी की राय ना मानना, किसी की सुनवाई ना करना, ये सारी चीजें इकट्ठा होकर हुआ है। क्या आपको लगता है कि 10 साल जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है जी और विपक्षी दलों के साथ उनका जो व्यवहार रहा है, जी, उसकी वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है? वो तो है, वो तो शुरू दिन से है। एंटी इनकम्बेंसी तो शुरू दिन से है। मेरी यशवंत सिन्हा जी से कल बात हो रही थी, उनका कहना था कि एक तरह का बोर्डम लोगों में पैदा हो गया है मोदी जी को लेकर, मोदी जी की सरकार को लेकर। वही वही चेहरा, वही वही बातें, अब उनकी रुचि नहीं रह गई इसमें, ये सबसे बड़ी वजह है। सही है, ये भी सही कह रहे हैं जसवंत सिन्हा। ये जो लागू कर दिए लोग, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। जी। मोदी जी के मैजिक की बड़ी बात होती थी। ये कहा जाता था कि वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? आज वो उतने बड़े कम्युनिकेटर दिखाई देते हैं, वो मोदी मैजिक दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिखते। मेरा ख्याल है काफी हो गया, अब इसको अपन एक लोग सवाल बंद और है करें। सत्यपाल जी, एक जी सवाल और है। इस बीच में हमने देखा है कि जो अटैक कर रहे हैं मोदी जी, वो प्रियंका गांधी उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि एक और दूसरा, राहुल गांधी के बारे में लोगों की राय एकदम से बदली है? शरद पवार ने भी अभी टिप्पणी की है। ये क्या क्या कुछ नए नेता उभर रहे हैं फलक पर राजनीति के परिदृश्य में, जो कि आगे की राजनीति को एक सही दिशा दे सकते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रियंका भी, राहुल भी सही जवाब दे रहे हैं, सही बातें कह रहे हैं, और ये लोग आगे बढ़ेंगे। जी। तो और कुल मिलाकर मोदी जी से लोग तंग आ चुके हैं, बोर हो गए हैं। जी, तो कुल मिलाकर
4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है वो इंडिया के हक में आने वाला है। बिल्कुल पक्का, इनके तो हक में नहीं आने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।